नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। यूं तो हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनफैक्ट यूं कहें तो बहुत ही चमत्कारी होती है, लेकिन जया एकादशी और खास करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मिरेकल करती है आपकी जिंदगी में। आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देती है। आपके जीवन से जितने कष्ट हैं उन्हें तो दूर करती करती है। जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हुई होती हैं, कुछ चूक हो जाती है। कुछ चीजों का आभास हमें होता है, लेकिन कुछ चीजों का जैसे आभास नहीं होता है, नहीं मालूम होता है कि हमसे ये मिस्टेक होती जा रही है, होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा घड़ा है जो कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का भी भरता है, लेकिन बुरे कर्मों का भी भरना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि सही और गलत की पहचान हमें होती है। कई बार हमारे ऊपर एक लेयर पड़ी होती है, आंखों के आगे एक पर्दा पड़ा होता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान भी हो रहा हो। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं हमारी जिंदगी में, हमारे से फैसले गलत हुए हैं, तो ये जया एकादशी आपके जाने अनजाने में किए हुए पाप से, अनजाने में किए हुए कुछ ऐसे कर्मों से जिसके कारण किसी दूसरे का नुकसान हुआ हो, किसी दूसरे को प्रताड़ित हो चुका हो, किसी दूसरे को हमारे कारण कुछ क्षति हुई हो, पश्चाताप बहुत अच्छे से हो जाता है इस एकादशी का व्रत करने से। और फिर आती है कि इस एकादशी के व्रत में डेफिनेटली भगवान श्री हरि की ही पूजन करनी चाहिए और इस पूजा से आपको अति उत्तम फल मिलता है। फिर आती है बात कि जब जब आप व्रत रखते हैं तो व्रती को कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए और एक्सेस ऑफ फूड नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट अगर फलाहार भी खाते हैं तो एक्सेस खाते हैं, पेट भर के दबा करके खाते हैं, ताकि आपकी तृष्णा ही खत्म हो जाए कि आपको लगे कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मैंने खूब सारा खा लिया। ये एकादशी नहीं है, ये व्रत ही नहीं होता। व्रत ऐसा होता है जहां कहा जाता है कि जितना कम भोजन करेंगे आप उतना ही आप फ्रेश रहते हैं, उतनी ही एकाग्रता आपके पास आती है, उतनी ही आपकी शारीरिक कष्ट कम होते हैं और आपका नर्व्स सिस्टम जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। ब्रीद मिलती है उस नर्व सिस्टम को, जिससे हम थोड़ा सा कम जिस दिन खाते हैं, फलाहार रहते हैं, बहुत लाइट फूड करते हैं, उस दिन वैसे भी हमारे कहा जाता है हमारी एकाग्रता के यानी भगवान के नजदीक हम थोड़ा सा ज्यादा होने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मुख से ही इस एकादशी का जिक्र किया था। इस एकादशी का व्रत करने से नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल होती हैं। यानी कोई ऐसी भूत प्रेत योनिया, ये होता है कई बार हमें नेगेटिव एनर्जी, कई बार हमें घबराहट होने लगती है, कई बार ऐसे ख्यालात आने लगते हैं, कई बार ऐसे वहम हो जाते हैं। यानी इस तरीके से कुल मिलाकर कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ बन रही है तो भी आपको इस एकादशी से पूर्ण फल मिलता है। यानी ये एकादशी ही बहुत ज्यादा पुण्यदायी होती है, यानी बहुत पुण्य मिलता है इस एकादशी का व्रत करने के लिए। पूजा जरूर करनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं। डेफिनेटली जो सिस्टम होता है, जो तरीका होता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करके आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी पर व्रती को खास करके जरूर करना चाहिए। विष्णु के मंत्र के जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो अति चमत्कारी फल देते हैं। जो कामना आप करना चाहते हैं उस समय अगर व्रती उठ जाए, नहा धो ले, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें, यकीन मानिए आपकी दैवीय शक्तियां जो है आपके पास आना ऐसे लगता है शुरू हो गई और आपकी सारी समस्याओं के हल निकलना शुरू हो जाते हैं। अब आती है बात कि जब एकादशी का व्रत होता है तो एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से शुरू हो जाना चाहिए। यानी दशमी का जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद से ही कहा जाता है कि व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए।
यानी एक तरह का जो आपने सिस्टम है वो आपकी दशमी की रात्रि से यानी सूर्य अस्त के बाद से शुरू हो जाना चाहिए। और एकादशी का आपने व्रत करना है, पूरा व्रत करना है। लेकिन पारण की जहां बात आती है, पारण इसीलिए उदया से उदया का महत्व कहा जाता था कि पारण हमेशा एकादशी रखने वालों को, एकादशी का व्रत करने वालों को जो पारण करना चाहिए वो द्वादशी के सूर्य उदय के बाद पूजा पाठ करके, पूरा विधि विधान से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन भी विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए और उसके पश्चात ही आपको एकादशी का पारण करना चाहिए। जाने अनजाने में कष्ट जो किसी को दिए वो दूर होते हैं, जो एक वहम, एक डर, एक सताता रहता है आपको, वो दूर होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके बार बार रुकते हैं, जो आपको लगता है कि आपने मेहनत तो 101% की है, लेकिन 101% छोड़िए, 100% तो खैर रिजल्ट छोड़िए, आपको रिजल्ट 60% भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ हो रही है तो जया एकादशी का व्रत संकल्प लेते हुए कीजिएगा कि मैं 4 व्रत जया एकादशी के जरूर करूंगी, अगर मेरी जिंदगी में ये हर्डल्स नाम की चीज जो है हमेशा के लिए दूर हो जाए। यानी ये जो बार बार रुकावटें आना, हर कार्य का बार बार रुकना, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको जया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। फिर आती बात है जिन्होंने भी व्रत रखा होता है, व्रत किया होता है, व्रती को खास करके डेफिनेटली आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी को परेशान नहीं करना है, अपने बड़ों को आदर देना है, सब करना है। लेकिन द्वादशी, अगर एकादशी उपरांत द्वादशी लग जाती है, यानी एकादशी जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन द्वादशी लग जाती है, तो आपको कुछ खास विधियां जरूर करनी चाहिए। एक, आपने जो दान करना है दूसरे दिन वो सारा सामान निकाल करके आपको एकादशी उपरांत द्वादशी के दिन रख लेना चाहिए। और फिर दूसरे दिन सुबह यानी द्वादशी की, जिसकी सूर्य उदय की सुबह हम कहते हैं, उसके बाद ये दान जरूर करना चाहिए। पूजनीय ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। इसके अलावा आप बाहर जाकर के जरूरतमंद को कितना भी कुछ दीजिए, वो भी दे सकते हैं। लेकिन जो एकादशी के दान की हम बात करते हैं तो आपको पूजनीय ब्राह्मण को ही आपने दान देना है, लेकिन उसमें दक्षिणा जरूर देनी है। अब दक्षिणा कैसे देनी है? बड़े नोट निकाल करके आप लोग पैसे देते हैं कई बार, नहीं, इसे बिल्कुल दान की तरह, गुप्त की तरह देना चाहिए। बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ सीधे रख दीजिए। हम कई बार दान देते हैं ना तो बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ज्यादा हमने सामने वाले पे एहसान कर दिया, किसी का कोई छोटा सा काम कर दिया, पता नहीं कितने सारे हमने इसके काम कर दिए। तो वो किसी काम का नहीं है, वो आपके एफर्ट्स भी कम हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स भी जीरो हो जाते हैं और ना ही उसका आपको कोई फल मिलता है। तो खास करके ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है, इन चीजों का चुनाव आपने जरूर करना है। तो जया एकादशी के व्रत का पूर्ण फल लीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने पर्सनली हॉरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं, अपने ग्रहों की स्थिति को जानना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।